हेलो स्टूडेंट। तो कल हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए 2 पार्ट करा दिए हैं, जिसमें क्रिस्टी ठोसों का वर्गीकरण जो 4 प्रकार के होते हैं वो पूरा करा दिया। आज कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं वो कराएंगे जो बोर्ड में पूछा जाता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं जैसे हमारा क्रिस्टल जालक, इकाई सेल, जालक बिंदु, रिक्तका और समन्वय संख्या। तो ये टॉपिक हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए और नोट्स साथ साथ बनाते रहिए। जो मैं बता रहा हूँ उसके नोट्स अपनी कॉपी पेन से निकाल के बैठिए और नोट्स अपने बनाते जाइए साथ साथ। तो हम क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है? तो क्रिस्टल जालक जो होता है, जो परमाणु होते हैं, परमाणु आपस में मिलकर बहुत विशाल ढांचा बनाते हैं। यानी परमाणु जो होते हैं आपस में मिलकर, ठोसों में जो परमाणु होते हैं आपस में मिलकर एक विशाल ढांचा यानी आकृति बनाते हैं। उसी को हम क्या क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो आपस में ये मिलकर परमाणु आपस में किसी बंध द्वारा, सहसंयोजक बंध द्वारा मिलकर तो ये विशाल जालक बनाते हैं। विशाल जालक या ढांचा बनाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि जैसे ये है, तो ये पॉइंट जो हैं हमारे क्रिस्टल जालक में, तो ये आपस में पैटर्न, एक नियत पैटर्न चलता रहता है, जिससे ये परमाणु जो हैं एक दूसरे के ऊपर XY अक्ष में, तो इसके ऊपर फिर एक और लेयर रखी होती है। तो क्रिस्टल जालक में ये परमाणु जो होते हैं, परमाणुओं में ये लेयर है, ये 4 परमाणु हैं। इन 4 परमाणुओं के ऊपर एक और लेयर रखी होती है। तो हमें एक ऐसी संरचना प्राप्त होती है, जैसे इन 4 परमाणु के ऊपर एक और लेयर रख दें तो ये क्यू के आकार का बन जाएगा। जैसे इसको इससे मिला दें, जैसे ये 4 परमाणु 3D में दिखा नहीं सकते, तो ये आपस में मिला दें तो ये हमारे 4 परमाणु 1 2 और ये 3 4 थे ऐसे। तो ये इसको इससे मिला दिया और इस वाले को इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया और इसको इससे, तो ये हमारा क्यू के आकार के बनते हैं। ये आपस में लेयर ठोस में जो होता है, क्रिस्टी ठोसों में ये आपस में ऊपर लगातार रखी रहती है और हमारी ये क्यूब के आकार की रचना बनाती है। तो इसी को हम इकाई सेल कहते हैं। तो ये छोटी से छोटी इकाई जो होती है क्रिस्टल जालक में, उसी को हम इकाई सेल कहते हैं। तो इकाई सेल की नियत व्यवस्था बन जाती है। अगर नियमित रूप से इकाई सेल को हम व्यवस्थित करते हैं तो हमें उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो इकाई सेल की नियमित व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक कह सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि परमाणु किसी ठोस में, किसी क्रिस्टल ठोस में परमाणु या आयन परस्पर मिलकर एक विशाल ढांचा बनाते हैं, उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। जब ये इसके ऊपर दूसरी लेयर बनती है तो इस प्रकार से ये परमाणु जुड़ते हैं। इसको इससे जुड़ता है और ये इससे, ये इससे, ये इससे, तो ये जो बनती है ये छोटी से छोटी इकाई, उसे हम इकाई सेल कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक में हमारी सीधी सी परिभाषा है, इकाई सेल की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब इकाई सेल की बात आती है, जो मैं समझा चुका हूँ। जैसे ये हमारा पूरा प्लान है एक क्रिस्टल जालक का, अगर इसके ऊपर एक और ऐसा ही प्लान रख दें तो इस प्रकार का एक 4 परमाणुओं को देखें तो इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। तो ये हमारी इकाई सेल कहलाएगी। तो वे छोटी छोटी ये मूल इकाइयाँ हैं जो पुनरावृत्ति के बाद बार बार आकर हमें क्रिस्टल जालक बना रही हैं। तो वे छोटी छोटी मूल इकाइयाँ जो लगातार आकर क्रिस्टल जालक बनाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इकाई सेल कहते हैं। तो ये खाली बिंदु जो खाली बिंदु दिख रहे हैं, ये तो इस बिंदु पर क्रिस्टल जालक में क्या है? परमाणु हैं। अब बात आती है जालक बिंदु की। जालक बिंदु क्या होते हैं? तो किसी क्रिस्टल जालक में जिस स्थान पर परमाणु उपस्थित होते हैं, तो ये इस स्थान पर एक परमाणु है, इस स्थान पर एक परमाणु है, ये तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदु किसी क्रिस्टल जालक में
जो स्थान, जो परमाणु होते हैं या आयन होते हैं, जो स्थान घेर लेते हैं, उसी को हम जालक बिंदु कहते हैं। और इकाई सेल में ये एक छोटी सी छोटी इकाई होती है किसी क्रिस्टल जालक की, जो बार बार आकर हमें क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। और ये एक टॉपिक है हमारा रिक्तिका। रिक्तिका जो होती है, हमारा कोई खाली रह जाता है, अगर किसी स्थान में कोई परमाणु नहीं है तो क्या हो जाता है, वो स्थान रिक्त रह जाता है। जिस स्थान पर, यानी किसी क्रिस्टल जालक में अगर रिक्तिका की परिभाषा लिखें, यानी रिक्तिका, तो जिस स्थान पर परमाणु उपस्थित नहीं होता है, यानी किसी क्रिस्टल जालक में किसी भी वजह से अगर वहाँ परमाणु उपस्थित नहीं है, शेष रह जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिक्तिका कहेंगे। और जिस स्थान पर परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम जालक बिंदु कहते हैं। तो हमने क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, इकाई सेल की नियमित व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। और इकाई सेल क्या होती है, ये क्रिस्टल जालक की एक छोटी से छोटी एक इकाई होती है, यानी संरचना होती है किसी क्रिस्टल जालक में, तो उसी हम इकाई सेल कहते हैं, जो लगातार आकर एक विशाल क्रिस्टल जालक बनाती है किसी ठोस में। तो अब बात करते हैं समन्वय संख्या। जो समन्वय संख्या जो होती है, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या को हम उपसह संयोजन संख्या भी कहते हैं। उपसह संयोजक संख्या, जनसंख्या, यानी CN, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसे हम उपसह संयोजन संख्या भी कहते हैं। तो उपसह संयोजन संख्या का मतलब होता है केवल इसी क्रिस्टल जालक से भी इसकी भी परिभाषा बन जाएगी। देखते हैं कैसे बनती है। तो ये उपसह संयोजन संख्या जो होती है, वो होती है किसी क्रिस्टल जालक में, मान लो ये कोई परमाणु है, ये वाला परमाणु है, तो ये देखेंगे इसके निकटतम पड़ोसी कितने हैं। एक तो यानी जो पास में होंगे, यानी जो पड़ोसी किसे कहा जाता है, पड़ोसी वो होते हैं जो एक दूसरे से टच में होते हैं, यानी जो आपस में इनका मिलनसार अच्छा होता है, यानी टच में रहते हैं। अगर मान लो कोई परमाणु ये है, इसके टच में देखो, एक परमाणु तो ये इससे टच हो रहा है, और एक इससे टच हो रहा है, और एक देखा जाए तो इससे टच हो रहा है, ये वाला परमाणु, और एक इससे टच हो रहा है। तो ये देखो तो 4 परमाणुओं से ये टच हो रहा है। तो किसी क्रिस्टल जालक में जो परमाणु होते हैं, उसके निकटतम पड़ोसियों की जो संख्या होती है, हम उसी को हम उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। अभी मान लो इस वाले को देख लो, इसको देखेंगे तो हम ये इसके टच में देखो कितने हैं, एक ये टच हो रहा है, और एक ये वाला टच हो रहा है जो इससे टच हो रहा है, और एक ये वाला टच हो रहा है, एक ये वाला, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो किसी क्रिस्टल जालक में संगठक कण यानी अवयवी कण के निकटतम पड़ोसियों की संख्या को हम क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। अगर हम इसमें ट्राई करें, जैसे अगर हम गोलों को किसी क्रिस्टल जालक में, यानी किसी ठोस में अगर परमाणुओं को हम ऐसे माने, मान लो ऐसे व्यवस्थित हैं, क्योंकि हम मान ही सकते हैं, हमें पता तो है नहीं कि ठोसों में कैसे परमाणु व्यवस्थित हैं, कि क्या देख सकते हैं इसको, ऐसे तो हम देख नहीं सकते, या फिर सूक्ष्मदर्शी हो उसकी सहायता से देख सकते हैं। तो ये मान लो ये वाले परमाणु मान लो ऐसे व्यवस्थित हैं, ये परमाणु हमारे इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। एक बाहर को जा रहा है, मान लो एक अंदर को जा रहा है, इस प्रकार से हमारे परमाणु व्यवस्थित हैं। तो इसमें अगर देखें किसी भी परमाणु के लिए कितने पड़ोसी हैं, तो वही हमारी उपसह संयोजन संख्या कहलाएगी। मान लो इस तत्व के हम पड़ोसी देखते हैं, इसके कितने पड़ोसी हैं, तो देखा है कि एक ये टच हो रहा है इससे ही, और ये हमारा एक टच ये हो रहा है, एक ये टच हो रहा है, एक ये, तो ये हमारे क्या हो गए,
ये पड़ोसियों की संख्या है, इस वाले परमाणु पड़ोसियों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई, 1 2 3 4। अगर हम इसको देखें, इस वाले की देखें, तो ये मैंने टच नहीं हो पाया है, ये इस प्रकार से। अगर इसकी टच देखें, इसका संबंध किस किस से है, तो ये इससे टच हो रहा है, एक इससे टच हो रहा है ये, और हमारा एक इससे टच हो रहा है, और ये इससे टच हो रहा है, ठीक है। तो इसकी भी पड़ोसियों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, यानी उपसहसंयोजक संख्या 4 हो गई। तो यानी किसी क्रिस्टल चालक में कोई परमाणु है, उसके जितने भी टच हो रहे हैं परमाणु, यानी मान लो 6 हो रहे हैं तो 6 हो जाएगी, जितने घेरे हुए हैं उसी को हम उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो हमने जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं यही पूछा जाता है, क्रिस्टल चालक क्या होता है या इकाई सेल क्या होती है, तो मैंने इसकी परिभाषाएं बता दी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।